Hello students, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. So MPSET 2024 एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए पेपर 1 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एंड पेपर 1 को कैसे रिवाइज करना चाहिए, कैसे पेपर 1 की बेस्ट तैयारी आप लोगों को करनी चाहिए ताकि अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में भी आप पेपर 1 में 100 में से 80 प्लस स्कोर कर सकें, ये आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो में जो भी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था उसमें भी बहुत से बच्चों ने यही टिप्स और ट्रिक्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करके एग्जामिनेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया है। तो आप सभी स्टूडेंट्स के साथ इस सेशन को फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, पेपर 1 में टोटल 10 यूनिट्स होती हैं। अगर हम लोग मार्क्स और हम वेटेज की बात करें तो पेपर 1 में टोटल 10 यूनिट्स में हर एक यूनिट का इक्वल वेटेज होता है। एंड अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा स्कोरिंग कौन सी यूनिट होती है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट या फिर सबसे ज्यादा इजी कौन सी यूनिट होती है, तो यहां से हम लोगों को अपनी डिस्कशन स्टार्ट करनी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, सब लोगों के लिए पेपर 1 में अलग अलग यूनिट इजी होगी। कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बीएड करके रखा है तो उन लोगों के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत आसान हो सकता है। जो लोगों का ड्रीम पीएचडी करना है उन लोगों के लिए रिसर्च एप्टीट्यूड बहुत आसान होगा। तो मेरा यही सजेशन है कि अगर आपने बीएड किया हुआ है तो आप टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट से अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए। ऑलरेडी पढ़ी हुई चीजों से अगर आप स्टार्ट करते हो ना तो आप लोगों को थोड़ा सा इंटरेस्ट बिल्ड करने में मदद मिल जाती है। ओके, तो ये बात तो है तैयारी शुरू करने की। अब बात आती है रिवीजन कैसे करना चाहिए। तो रिवीजन के लिए आप लोगों को कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। तो सबसे पहली चीज तो यही है स्टूडेंट्स, क्योंकि आपके एग्जाम में अभी काफी टाइम है, तो आप लोग अपने कॉन्सेप्ट्स के साथ स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट आप बिल्ड कीजिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, उसी कॉन्सेप्ट को लेकर के कुछ वीडियोस देखिए। पहले अगर आप लोगों ने मान लीजिए कि मेरी वीडियो देख करके कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं या फिर किसी बुक को पढ़कर कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं, तो उसी टॉपिक के कुछ और एजुकेटर्स के वीडियोस भी देखिए। इससे आप लोगों को ये फायदा होगा कि अगर बाय चांस मेरे वीडियो में कुछ पॉइंट मिस हो चुका है या किसी और एजुकेटर के वीडियो में कोई पॉइंट मिस हो चुका है, तो वो आप लोगों को नेक्स्ट एजुकेटर के वीडियो में जाकर मिल जाएगा, जिससे आपका एक भी पॉइंट मिस नहीं होगा। ओके, रिवीजन भी बहुत अच्छे से हो जाएगी। एक ही चीज अगर हर एजुकेटर एक ही चीज बोल रहे हैं अपने वीडियो में, आपने 2-3 एजुकेटर्स की वीडियोस देख ली तो आप लोगों को बहुत आसानी हो जाएगी। अब यहाँ पर सवाल आ गया कि मैम कौन कौन से एजुकेटर्स की वीडियोस हमें फॉलो करने चाहिए, हम क्या करें। तो देखिए, इन सब चीजों के लिए आप चिंता मत कीजिए। मैं एक कंप्लीट कोर्स आपके लिए लेकर आई हूँ जो कि एग्जाम के लेवल, एग्जाम के पैटर्न को बहुत अच्छे से एनालाइज करने के बाद बनाया गया है। यहाँ पर डेली लाइव लेक्चर्स के साथ एग्जाम से पहले आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। बहुत बच्चे बोल रहे थे कि मैम आपकी कुछ वीडियोस में सिर्फ इंग्लिश में लिखा है, तो हिंदी सबटाइटल्स भी उसमें ऐड कर दिए गए हैं, हिंदी ट्रांसलेशन भी उसमें ऐड कर दी गई है, वो आप देख सकते हो। एंड आपको इस कंप्लीट कोर्स में मैं टॉपिक वाइज और यूनिट वाइज एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज देती हूँ एक्सप्लेनेशन के साथ। मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट है ये 5000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक। तो स्टूडेंट, जो फाइनल रिवीजन की एक बेस्ट स्ट्रेटेजी की मैं बात कर रही थी उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये 5000 क्वेश्चन का बैंक। इसके बाहर से एक भी क्वेश्चन आपके पेपर 1 में नहीं आएगा, इस चीज की भी श्योरिटी है। हर एक क्वेश्चन को आप लोग एग्जाम से पहले 1, 2, 3 बार अच्छे से पढ़िए। सिर्फ रट्टा नहीं मारना है, हर एक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट्स भी आप लोग पहले यहाँ पर पढ़ोगे, फिर इस क्वेश्चन पर जाओगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि कितने अच्छे से आप लोगों की तैयारी हो रही है। एंड मॉक टेस्ट साथ में अटेम्प्ट करते रहिए। 27 में से हमारा एक न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसको ज्वाइन करने के लिए आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कीजिए। यहाँ पर बहुत से फ्री वीडियोस और मॉक टेस्ट भी आपको मिलेंगे। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखिए कोर्स का नाम, ऐसा आपका कोर्स दिखता है। जैसे ही आप कंटेंट पर जाते हो आपके सामने मेरा ये सेपरेट कोर्स है, जिसके साथ मैं फिर आपको एक बार बोल रही हूँ कि एक्स्ट्रा कोई बुक, एक्स्ट्रा कोई मॉक टेस्ट लेने की जरूरत नहीं है। आप इसमें टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज वीडियोस उठाइए, टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए। मेरे जितने भी लेक्चर्स हुए हैं अभी तक के, लाइव या रिकॉर्डेड, सबके पीडीएफ यहाँ पर हैं, ठीक है। साथ में 5000 प्लस एमसीक्यूज में से उस यूनिट के क्वेश्चंस उठाइए। यूनिट वाइज उसमें क्वेश्चंस को अरेंज किया गया है। यूनिट जो एक पढ़ रहे हो उसके क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए। ऐसा अगर आप लोग एग्जाम से पहले 1 से 2 बार इस पूरे साइकिल को फॉलो करते हो ना, तो आप लोग यकीनन 80 प्लस या 90 प्लस भी स्कोर करोगे। अब आप बोलोगे कि मैम इतना कॉन्फिडेंस दिखा रहे हो आप, तो ये कॉन्फिडेंस क्यों है? देखिए, एक तो पहले एमपीसेट एग्जाम 2023 में काफी बच्चों ने इसी से एग्जाम क्वालिफाई किया था।
2024 की बात करें तो एचपी सेट एग्जाम हमारा अप्रैल मंथ में हुआ था। उस एग्जामिनेशन के पेपर 1 को अगर मैं आपके साथ शेयर करूंगी ना, तो आपको पता चलेगा कि एक भी क्वेश्चन इस 5000 एमसीक्यूज के बाहर से नहीं आया था। तो इसीलिए मैं इतनी गारंटी, इतनी श्योरिटी और इतने कॉन्फिडेंस के साथ आपको बोल रही हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, रिविजन के लिए मैंने आपको बताया, पहले अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लियर कर लीजिए। जल्दी कुछ नहीं है, आराम से कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। बट अगर आप सोच रही हो कि कॉन्सेप्ट पढ़ने से हो गया, ऐसा नहीं है। कॉन्सेप्ट के साथ साथ आप लोगों को एमसीक्यूज पढ़ने हैं। तो पहले एक यूनिट को उठाइए, उस यूनिट के कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, ठीक है। उस यूनिट के आपको जितने भी एमसीक्यूज या पीवाईक्यूज या प्रैक्टिस या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिलते हैं, उनको पढ़िए। उसके बाद उसी यूनिट के आप लोग मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए। तो ये आपका एक यूनिट पूरा हो गया, ठीक है। उसके बाद आती है ये 5000 क्वेश्चंस की बारी। उस यूनिट के 5000 क्वेश्चंस में से यूनिट वाइज मैंने बताया अरेंज किया गया है। तो 400-500 जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको पढ़ लीजिए। ये आपका एक यूनिट का साइकिल हो गया। ऐसे ही आपको पेपर 1 के 10 यूनिट्स के लिए चीजों को फॉलो करना है, साथ साथ में पिछले यूनिट्स को भी रिवाइज करते रहिए। उसके बाद फिर फाइनल रिविजन के टाइम पे लास्ट का जो 1 मंथ है, उस 1 मंथ में आप लोगों को फुल सिलेबस रिविजन करना है एज इट इज। पेपर जो फाइनल होता है ना हर एक सेट का, पेपर 1, उसको एज इट इज आपको रिवाइज करना है। हर स्टेट के पीवाईक्यूज को आपको रिवाइज करना है। इस तरीके से फॉलो कीजिए। समय काफी है आपके पास, पर ऐसा अगर आप सोचोगे कि लास्ट के 2 महीने में ये चीज हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि दिन प्रतिदिन जैसे यूजीसी नेट एग्जाम टफ होता जा रहा है, उसका असर सेट एग्जाम्स पर डायरेक्टली दिखते जा रहा है। तो आप लोगों के पास अभी जितना समय है एग्जाम के लिए, 15 दिसंबर को आपका एग्जाम है, जितना समय अभी है ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है, ठीक है। एंड स्टूडेंट्स, और मदद अगर आपको चाहिए तो आप सबके लिए एक फ्री टेलीग्राम ग्रुप में लेकर आई हूं, जिसका नाम ये लिखा हुआ है। इस टेलीग्राम ग्रुप को सर्च कीजिए। पेपर 1 के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, पेपर 1 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एंड पीवाईक्यूज मैं यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे शेयर करती हूँ, ताकि आप सबको हेल्प होती रहे। सो इसी के साथ फिर डिस्कशन को हम एंड करते हैं। स्ट्रिक्टली इन चीजों को फॉलो कीजिए, बहुत आप लोगों को हेल्प हो सकती है। सो थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।